भारत और श्रीलंका के बीच कई अहम समझौतों पर लगी मोहर। पीएम मोदी और अनुरा दिसानायके की उपस्थिति में हुआ समझौता, ज्ञापनों का भी हुआ आदान प्रदान। पीएम मोदी ने किया दिसानायके का स्वागत, बोले मैं श्रीलंका के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करता हूं। पीएम ने कहा, मैं खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए अपने आप ने भारत चुना है। इस यात्रा से हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने अपनी पार्टनरशिप के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। हमने अपनी आर्थिक साझेदारी में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि फिजिकल, डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी हमारी भागीदारी के अहम स्तंभ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, भारत श्रीलंका के पुराने संबंध, बोले भारत और श्रीलंका के लोगों तक संबंध हमारी सभ्यताओं से जुड़े हैं। जब भारत में पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी उसकी खुशी मनाई गई। मछुआरों के मुद्दे पर बोले प्रधानमंत्री, हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा, श्रीलंका का राष्ट्रपति बनने के बाद ये मेरी विदेश यात्रा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी पहली राजकीय यात्रा पर दिल्ली आ सका हूं। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके बोले, गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए मैं भारत को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा, दोनों देशों के संबंध और अच्छे होंगे, विकास को भी गति मिलेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत को यह आश्वस्त किया कि भारत विरोधी गतिविधि श्रीलंका में नहीं होने देंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले, भारत के साथ सहयोग निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के लिए हमारा समर्थन जारी रहेगा। यूपी विधानसभा में दहाड़े सीएम योगी, संभल पर दिया विपक्ष को करारा जवाब, बोले सत्य को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। सदन में बोले योगी आदित्यनाथ, कोर्ट के आदेश पर संभल में सर्वे हो रहा था लेकिन असामाजिक तत्वों ने किया माहौल खराब। सीएम योगी ने कहा, देशी विदेशी मुस्लिमों के बीच हुई लड़ाई को धार्मिक रंग दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर करारा हमला, कहा नेहरू के ऊपर लिखी पुस्तक पर लगाया गया प्रतिबंध। वित्त मंत्री ने कहा, 1975 में नेहरू के ऊपर लिखी पुस्तक पर लगाया गया था प्रतिबंध। किस्सा कुर्सी का मूवी पर भी इसलिए प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि इंदिरा और उनके बेटे पर सवाल उठाए गए थे। संविधान पर चर्चा पर बोली वित्त मंत्री, हमारा संविधान निश्चित रूप से समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसमें कई संशोधन हुए हैं। गौरव गोगोई बोले, बीजेपी केवल गांधी नेहरू परिवार का अपमान करती है, वो देश के मुद्दे नहीं उठाते। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हम प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था को नंबर 1 पर रखकर काम कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सदन का समय बर्बाद कर रहा है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर हमला, कहा एक मंदिर 4 दशक से बंद था लेकिन कांग्रेस ने इसे खुलवाया। कांग्रेस ने इसे खुलने नहीं दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सदन नहीं चलने देना चाहती, सरकार इसके लिए जिम्मेदार। अगर सदन नहीं चलेगा तो हम मुद्दे कैसे उठाएंगे। शिवपाल बोले, विपक्ष सदन चलाने के लिए तैयार हैं। हम सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। मौजूदा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और धोखेबाज सरकार है। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे ने की संभल और बहराइच पर चर्चा, बोले पूरे देश में चर्चा के विषय बने दोनों मुद्दे, सदन में भी इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, मुझे खुशी है कि 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भी हम अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं।
मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग बोले, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका दी है, लेकिन वो जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतर रहे। अमित शाह की घोषणा, नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों को सहायता देगी केंद्र सरकार, इस काम में राज्य सरकार करेगी मदद। अमित शाह बोले, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अभियान में अपना समर्थन दें। चेन्नई लौटे विश्व शतरंज चैंपियन गुकलेश डी बोले, मैं यहां आकर बहुत खुश हूं, आप लोग अद्भुत हैं, आपने मुझे ऊर्जा दी। लोकसभा में बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, 1971 के बहादुर सैनिकों को मेरा नमन, उस समय की पीएम इंदिरा गांधी को भी नमन। प्रियंका बोली, आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार को इसके लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। लोकसभा के बाहर बोली प्रियंका वाड्रा, मैंने सदन में 2 मुद्दे उठाए, हम चाहते हैं कि सरकार बांग्लादेश के हालातों पर आवाज उठाए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया था। खड़गे का बीजेपी पर तंज, बोले बांग्लादेश में जो गड़बड़ी चल रही है उस पर बीजेपी वालों की अपनी आंखें खोलनी चाहिए और वहां के अल्पसंख्यकों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कांग्रेस ने दिया, महिलाओं को मतदान का अधिकार कांग्रेस ने दिया, ये कांग्रेस के राज में हुआ, आरएसएस जनसंघ ने इसका विरोध किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, बीजेपी आरक्षण के विरोधी है, इसलिए वो जातीय जनगणना के खिलाफ है, मोदी जी को देश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। मनोज तिवारी की प्रियंका वाड्रा को सलाह, बोले स्पीकर का बड़प्पन देखिए, आज प्रियंका गांधी का कोई सवाल नहीं था, लेकिन उन्हें बोलने का समय मिला।